नमस्कार। आज हम प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आपका जो सिलेबस है बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर, उसमें पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट में है, जिसमें प्रोटोकॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर्स तक पूछे गए हैं। यहाँ हम जनरल कैरेक्टर्स और इसके बारे में, इसके जो क्लासिफिकेशन है थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोकॉर्डेट्स कॉर्डेट संघ के अंतर्गत आने वाला प्रथम जो दोनों उपसंघ है यूरोकॉर्डेट और सेफलोकॉर्डेट्स, ये सभी समुद्री हैं, अपेक्षाकृत छोटे हैं, कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी के बिना होते हैं। इन्हें प्राय अकशेरुकीय कॉर्डेट्स भी कहते हैं या प्रारंभिक, आदिम, इस प्रकार के नामों से भी इसको संबोधित किया जाता है। एक समय में प्रोटोकॉर्डेट्स को एक प्रथम संघ माना जाता था, जिसमें हेमिकॉर्डेट्स जो होता था वो एक तीसरा उपसंघ के रूप में आता था। लेकिन वर्तमान में हेमिकॉर्डेट को स्वतंत्र अकशेरुकीय लघु संघ माना जाता है और यूरोकॉर्डेट और जो सेफलोकॉर्डेट है उनको वास्तविक कॉर्डेट उपसंघ माने जाते हैं। इसलिए जो शब्द है प्रोटोकॉर्डेट्स वो केवल वर्णन के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए ही उपयोग में लिया जाता है। ये जो लोअर कॉर्डेट्स होते हैं इनमें हेड और क्रेनियम की एब्सेंट की वजह से उपस्थिति नहीं होता है, इस वजह से इनको एक्रेनियटा कहा जाता है। ये ग्रुप हेमिकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स और सेफलोकॉर्डेट्स में डिवाइडेड होता है। वैसे तो जो कॉर्डेट्स होता है उन्हें डिवाइड किया गया है उपसंघ हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफलोकॉर्डेटा और कशेरुकी वर्टिब्रेट्स में। ये एक चार्ट है, लाइन डायग्राम है, जिसमें बताया गया है प्रोटोकॉर्ड का डिवाइडेशन या उसका विभाजन हेमिकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स, सेफलोकॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट्स में हाफ कॉर्डेट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जबकि यूरोकॉर्डेट्स में टेल में कॉर्डेट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं और सेफलोकॉर्डेट्स के हेड में कॉर्डेट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। सभी समुद्रीय, ये सभी छोटे आर्ध व निम्न कॉर्डेट्स पाए जाते हैं। इनमें सभी में खोपड़ी, क्रेनियम, मेरुदंड, जबड़े या मस्तिष्क अनुपस्थित होते हैं। इनकी लगभग 2000 जातियाँ ज्ञात हैं और जो नोटोकॉर्ड के लक्षणों के आधार पर इनको इन भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले हम हेमिकॉर्डेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक जीव मैराइन में रहने वाला है, सॉलिटरी होता है और बहुत स्लो मूविंग होता है, सेडिमेंट्री और कॉलोनी में भी रहते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो वर्म लाइक होती है और ये एक फूल के गुलदस्ते की तरह दिखाई देते हैं। इनमें 3 डिस्टिंग्विश रीजन जो भाग होते हैं वो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक रीजन पाए जाते हैं। इनकी सिमेट्री बायलेटरल होती है क्योंकि ये एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनका ऑर्गन सिस्टम टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनमें किसी प्रकार का कोई लोकोमेट्री ऑर्गन एपरेटस नहीं होता, मतलब गमन के लिए किसी प्रकार के कोई उपांग नहीं होते। इनकी जो कॉलर होती है उनमें आर्म्स और टेंटिकल्स पाई जाती हैं। इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर होती है। इनमें लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होती है जो कि स्मूथ मसल्स के बने होते हैं। इनमें ट्रू स्लोम पाई जाती है। डाइजेस्टिव ट्रैक जो हेमिकॉर्डेट्स की होते हैं वो एक होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कि बकल डाइवर्टिकुलम भी कहते हैं। ये स्टोमाकॉर्ड भी कहलाती है और इसको नोटोकॉर्ड की तरह ट्रीट किया जा सकता है या कह सकते हैं ये एक प्रकार का जो कॉर्डेट कैरेक्टर्स है इसके बकल डाइवर्टिकुलम में पाया जाता है। इनका जो रेस्पायरेशन है वो गिल्स स्लिट के द्वारा होता है जो कि पूरी बॉडी पे पाया जाता है और पेयर में पाया जाता है। लेकिन इनमें जो फीडिंग है वो सिलियरी टाइप का ही होता है। ये अपने जो टेंटिकल्स होते हैं उनसे मूवमेंट करते हैं टेंटिकल्स, और जो पानी के बहाव से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके प्रोबोसिस में आ जाते हैं या गट में आ जाते हैं उनको ये अपने भोजन के रूप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज में लेते हैं। सर्कुलेशन में इनमें एक डॉर्सल हार्ट उपस्थित होता है जो कि 2 लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स से मिलकर बना होता है।
इसमें कुछ वेसल्स पाए जाते हैं जो कि डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस में पाए जाती हैं, कुछ साइनस भी पाए जाते हैं। इनमें ब्लड कलरलेस और विदाउट कार्पोसेल्स होता है। नर्वस सिस्टम जो इस नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स के पाई जाती हैं जो कि एपिडर्मल प्लेक्सस का निर्माण करती हैं। इनमें एक्सक्रीशन प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा होता है, या जिसको ग्लोमेरुलस भी कहते हैं, जैसे कि हमारी किडनी में होता है ग्लोमेरुलस फिल्टर, वैसे इनके जो प्रोबोसिस होता है जो कि ऊपर माउथ वाला पोर्शन होता है, माउथ तो नहीं कहेंगे, ये प्रोबोसिस एक अलग ही स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि एक्सक्रीशन का काम होता है, और इनमें ही ब्लड वेसल्स भी कनेक्ट रहती हैं जो कि एक्सक्रीशन में जो कि हार्मफुल जो केमिकल्स या एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं वो इस ग्लोमेरुलस द्वारा एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। रिप्रोडक्शन हेमिकॉर्डेट्स में जो मेल और फीमेल अलग सेपरेट होते हैं या यूनाइट भी हो सकते हैं। इनमें गोनाइड्स जो होते हैं या बहुत अधिक संख्या में होते हैं और जोड़े में रहते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें पाया जाता है, और डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट प्रकार का होता है जिससे कि टॉर्नेरिया लार्वा उत्पन्न होता है। यूरोकॉर्डेट्स या ट्यूनिकेट्स, दे आर ऑल्सो मैराइन, ससाइल और फिल्टर फीडर्स। बॉडी पर सेल्यूलोज जैसा कुछ पदार्थ जिसे कि ट्यूनिसिन कहते हैं इसके ऊपर व्यवस्थित होता है, जिसकी वजह से इनको ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है। इनमें जो लार्वा होता है उनमें उसकी जो टेल होती है, पूंछ, उसके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है, पर जब ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो ये डिसअपेयर हो जाती है। इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है उसको रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। रिट्रो मतलब रिवर्स में, क्योंकि जो इसका लार्वा है वो तो बहुत एडवांस डेवलप है, लेकिन एडल्ट जो है वो कम डेवलप है, इसलिए इसको रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और ये जो शब्द है इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में एग्जाम्स में अधिकतर आता है। नर्व कॉर्ड इनमें प्रेजेंट होती है और बाद में ये सिंगल डॉर्सल गैंग्लियन में कन्वर्ट हो जाती है एडल्ट में। गिल स्लिट्स इसमें पाए जाते हैं, लेकिन वो ट्रू गिल्स ना होने की वजह उनको ब्रैंकियल बास्केट्स कहा जाता है। इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है, और जो ब्लड होता है उसमें वेनिडोसाइट सेल्स पाई जाती हैं जिसके कारण उनका कलर ब्लू कलर का दिखाई देता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है और लीकिंग होता है, मतलब किसी प्रकार की कोई पर्टिकुलर सेल्स नहीं पाई जाती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बडिंग के द्वारा भी होता है, देखा गया है। सेफलोकॉर्डेट्स जो हैं जिनमें कि हेड रीजन में कॉर्डेट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, ये भी मैराइन होते हैं, समुद्री होते हैं और फिल्टर फीडर होते हैं। इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो सेफेलिक रीजन में होती है और ये डिसअपेयर नहीं होती, थ्रू आउट इनके लाइफ में बनी रहती हैं। नर्व कॉर्ड भी उनमें उपस्थित होती है, लेकिन ये ब्रेन में फॉर्म्ड, इनमें ब्रेन नहीं उपस्थित होता। जैसे कि स्टार्टिंग में कहा था कि एक रेनेटा है तो इनमें ब्रेन नहीं होगा। इनमें एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसे कि सोलेनोसाइट सेल कहते हैं। ये सोलेनोसाइट सेल्स हैं जिसके द्वारा कि एक्सक्रीशन होता है। गिल स्लिट्स बहुत अधिक संख्या में होती हैं और ये एंट्रम में खुलती हैं, और ट्रू गिल्स तो इनमें भी एब्सेंट होते हैं। इनमें जो बॉडी वॉल होती है वो माइटोम्स की बनी होती है। टेल जो पूंछ होती है वो जीवन पर्यंत व्यवस्थित या होती है। सेफलोकॉर्डेट्स में इनके जो एग्जाम्पल हैं यूरोकॉर्डेट्स, सेफलोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स को वापस 3 वर्गों में विभक्त किया गया था, जो हम बाद में और अच्छे से इनका जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे।
थैंक यू।